Hello, good morning, everybody. I am Mr. A.K. Sinha, teacher of mathematics. Now, I shall study here NCERT questions of mathematics class exercise 8.1. So, the students who doesn't subscribe it must subscribe this channel, you and your family and your friends, because it's a channel which is only educated channel and education point of view से ये channel हमने शुरू किया. So, first of all, I would like to tell you about the comparing quantities, which is related to this chapter. इन दिस चैप्टर वी हैव टू स्टडी रेशियो के बारे में हमें स्टडी करना है. तो एक्सरसाइज 8.1 क्लास 8 के बच्चों के लिए बहुत ही अप्लीकेबल होने वाला है. तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो. आप रेडी हो जाएं. जो आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग. देखिए एक्सरसाइज 8.1 इस वीडियो में क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस लेते हैं. आपके सामने क्वेश्चन होता क्या है कि आजकल एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस नए नए आ चुके हैं या पहले वाले क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं नया नया बुक्स में. तो आप उसी के अनुसार देखेंगे कि आपके लिए एप्लीकेबल है कि नहीं. जो क्वेश्चन एप्लीकेबल है उसी को सिलेक्ट करके आप सॉल्यूशन स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि मोस्टली स्कूल में सीबीएसई पैटर्न्स वाले स्कूल में एनसीईआरटी का ज़्यादा स्टडी होता है. तो एनसीईआरटी आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ. तो देखिए आप फाइंड द रेशियो निकालना है. रेशियो में क्या होता है कि वी हैव टू रिड्यूस द क्वेश्चंस. सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना होता है. तो स्पीड ऑफ ए साइकिल दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्कूटर भी दिया हुआ है 30 किलोमीटर पर आवर. दोनों को रेशियो में लाना है. रेशियो में लाने से पहले दोनों को आपको सेम यूनिट में लाना पड़ता है. तो देखिए पहला का हमारा जो सोल्यूशन है ए में वो क्या है. नोट करेंगे कि स्पीड कितना दिया हुआ है. स्पीड दिया हुआ है आपको 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है. किसका? स्पीड ऑफ स्कूटर का, ये स्पीड ऑफ साइकिल का. और स्पीड ऑफ स्कूटर का कितना दिया हुआ है? ये है साइकिल का हो गया, है ना. फिर स्पीड कितना दिया हुआ है? 30 किलोमीटर पर आवर. ये किसका दिया हुआ है? स्कूटर का. देखिए इसको चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों किलोमीटर पर आवर में, दोनों अगर रेशियो में यही होता है कि दोनों अगर सेम यूनिट में है तो आप आसानी से रेशियो निकाल सकते हैं. सो रेशियो इज इक्वल टू किसका कहता है कि पहले आप साइकिल का रखें बाद में स्कूटर का रखें. तो स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल अपॉन स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ स्कूटर. स्पीड ऑफ साइकिल आप रखें कितना है आपको? 15/30. वन टाइम्स में, टू टाइम्स में, 1/2. दिस इज 1:2. दिस इज. देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर बी है आपके सामने. बी क्या है? 5 मीटर टू 10 किलोमीटर. रेशियो इज इक्वल टू 5 मीटर बाई 10 किलोमीटर. 1 मीटर है 1 किलोमीटर. स्टूडेंट रेशियो है 5 मीटर है, 5 मीटर रखिए, 10 किलोमीटर है. किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा. 5 टू जा क्या होगा? 1/2000, यानी 1:2000 हो जाएगा. ये हो जाएगा. इसी में सी क्वेश्चन देखिएगा कि आपको दिया हुआ है 50 पैसे टू रुपीज 5. 5 रुपया में 500 कितना हो जाएगा? 500 पैसा हो जाएगा, यानी 50/500. सी जीरो कटेगा, 1/10. 1/10, 1:10. देखिए तीनों का सोल्यूशन हमने कर दिया है. क्वेश्चन नंबर 2 का कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज, मतलब इस रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना है. एट फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ए गिवन है 3:4 इज इक्वल टू 3/4. इसको परसेंटेज में लाने के लिए क्या करेंगे? इंटू 100%. किसी भी फ्रैक्शन को, आई मीन टू से फ्रैक्शन इज इक्वल टू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. तो किसी भी फ्रैक्शंस को अगर परसेंटेज में लाना चाहते हैं, फॉर दिस यू हैव टू मल्टीप्लाई 100%. एंड नाउ रिड्यूस इट. 4 1 जा एंड 4 25 जा इज इक्वल टू 75%. दिस इज इन percentage. And now question number B. 2:3 which is equal to 2/3 multiply 100%. It is not divisible because 3 is odd number. So is equal to 200/3 percentage 66 whole 2/3%. This is mixed number. जब आपको ऐसा आ जाएगा, improper fraction आ जाएगा, तो you have to change in mixed number. This is 66 whole 2/3 percentage. This is the required answer of this question. I failed to understand the question of this question. क्वेश्चन नंबर 3 है 72% ऑफ 25 स्टूडेंट. टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 72. कितना इंटरेस्टेड है इन मैथमेटिक्स में? हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी कितना इंटरेस्टेड है? टोटल का 72% इंटरेस्टेड है, मतलब 72% ऑफ 25 इज इक्वल टू 72 इंटू ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 25/100.
आपको ये सिंप्लीफिकेशन करना बहुत आवश्यक है। इसको आप करेंगे 25 वन जा और 25 फोर जा, एक ही टेबल से ऊपर भी काटना है और नीचे भी काटना है। अब यहाँ देखिएगा 4 से 4 वन जा और 4 से कितना 18 टाइम्स, यानी 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु लाइक मैथमेटिक्स, इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, मैथ्स को पसंद करते हैं, मैथमेटिक्स। नॉट इंटरेस्टेड कितना हो गया, रेस्ट, रेस्ट निकालने के लिए टोटल हमारे पास कितना है 25, इसमें से 18 पसंद करता है, 7 क्या है, 7 स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड, इतना क्या है, ठीक है। अगर आप परसेंटेज में निकालना चाहेंगे तब 25 में 7 को इंटरेस्टेड नहीं है, एक में 7/25, 100 में कितना हो जाएगा 7/25 गुना 100, 28% स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड। देखिए परसेंटेज में भी निकाल दिए, 25 में 7, टोटल 25 है ना, 25 में 7 इंटरेस्टेड नहीं है, तो एक में 7/25 ले 100 में, ऐसे भी निकाल सकते हैं। 100 में 72 माइनस करा दिए, 28% जो डजंट लाइक मैथमेटिक्स। तो आपको मैथमेटिकली हमने कैलकुलेशन करके बता दिया है कि ये भी आंसर हो गया आपका। अगर परसेंटेज में आप कहेंगे तो ये भी निकाल सकते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। So you have to see the question number 4 now. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. मतलब एक फुटबॉल टीम जो है अगर 10 मैचेस जीतता है, जितना वो मैच खेला उसमें से 10 मैच जीत गया, ये हमें दिया हुआ नहीं कि कितना मैच खेला था और 10 जीत गया अभी। इफ देयर विन परसेंटेज दिया हुआ है कि 40% उसका विनिंग स्कोर है, मतलब ये जितना भी मैच खेलता है उसका 40% वो जीता। तो हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल, एट फर्स्ट you have to suppose that the number of matches they played in all is equal to x. Let number of matches is equal to x. x का 40% विनिंग है ये, then 40% of x is equal to 40 ऑफ मैंने मल्टीप्लाई x% x by 100। अब विनिंग कितना है, वो 10 मैचेज जो जीता है, इज इक्वल टू 10, विन इज इक्वल टू विन। तो एक ही टेबल से दोनों को आपको काटना होगा, 22 जा होगा 25 जा होगा, implies 2x upon 5 is equal to 10, then cross multiplication 2x into 1 is equal to 5 into 10, therefore 2x is equal to 50, and now we have to find the value of x. X is equal to 25, then how many matches they played, they played 25 matches, मतलब 25 में 10 जीता तो उसका स्कोर परसेंटेज 40% हो गया। मैं समझता हूं कि ये आप क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो आपको सॉल्यूशन क्लियर हो जाएगा। If Chameli had rupees 600 left after spending 75% of her money, मतलब चमेली के पास जितना पैसा था उसका 75% पैसा खर्च कर देने के बाद भी उसके पास अब 600 रुपया बच जाता है। हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, शुरुआत में उसके पास कितने पैसे थे। इन दिस क्वेश्चन में वी हैव टू सपोज दैट लेट सी हैड ओनली रुपीज एक्स, मैथमेटिकल सिंबल ये कहता है लेट सी हैड रुपीज एक्स, एक्स का 75% स्पेंडिंग, 75% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 75 ऑफ मैंने मल्टीप्लाई x% का मतलब x by 100। तो एक ही टेबल से दोनों को काटना है, 25 किया 25 चौक यानी 3x/4 हो गया। अब स्पेंड करने के बाद तो आपको पता है कि जितना पैसा आपके पास है, जितना आपने खर्च कर दिया, रेस्ट क्या बचा तो माइनस करेंगे तभी तो रेस्ट मनी क्या आपके पास बच गया। टोटल मनी आपके पास x था माइनस 3x/4, तो आपने एलसीएम लेना है 4x minus 3x is equal to x by 4। Now according to question, she had left rupees 600 और यहाँ लेफ्ट हमको x by 4 आया is equal to 600। Now cross multiplication 4 into 600, x is equal to 2400, यानी कि उसके पास शुरू में कितना पैसा था 2400। This is the required answer of this question. Question number 6, if 60% people in a city like cricket, मतलब शहर में जितने लोग हैं उसके 60% लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, 30% लाइक करते हैं फुटबॉल को, और बाकी रिमेनिंग जो बचा वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो देखिए स्टूडेंट, 60% लाइक करते हैं किसको, क्रिकेट को, ठीक है। 30% लाइक करते हैं किसको,
फुटबॉल को। टोटल कितना हो गया? 90% हो गया। रेस्ट अदर गेम्स, अदर गेम्स को कितने पसंद करते हैं? पूरा कितना है आपका? 100% है। 100 माइनस 90%, 100 माइनस 90, मतलब 10% जो है अदर गेम्स को पसंद करते हैं। देख लिए, अदर गेम्स को पसंद करने वाले कितने हो गए? 10% हो गए। बाकी अब कहता है कि टोटल पॉपुलेशन है 50 लैक्स, मतलब 50 लैक्स का 60% लोग पसंद करते हैं क्रिकेट का। इसका 60% निकालिए क्रिकेट का। पर्सनली सबका एक एक करके निकालना पड़ेगा। 0 0 कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 5 30, 6 5 30 पर क्या जीरो हो गया? 1 2 3 4 5, इतना क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्या इसको पढ़ेंगे? 1 10 100 1000 10,000 लैक्स 10 लैक्स, मतलब 30 लाख इसको पसंद करते हैं, क्रिकेट को करते हैं। बाकी 30% लाइक करते हैं फुटबॉल को। इसी का 30% निकालना होगा। इसका 30% लाइक करते हैं फुटबॉल को। फिफ्टीन लाख क्या लिखिएगा? फुटबॉल। अदर 10% है ना? फाइव लैक्स अदर को पसंद करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबका आ गया। पहले तो रेस्ट निकाल दिए, टोटल सबका बारीकी से निकाल दिया कि क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हो गए? 30 लाख लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं, फुटबॉल को 15 लाख लोग, और 5 लाख लोग अदर गेम्स को। कुल कितना पॉपुलेशन था? 50 लाख। 50 लाख में देखिए 30 लाख, 15 लाख, 45 लाख और 5 लाख अदर गेम्स को। देखिए कितना हमने क्वेश्चंस को सेपरेटली सॉल्यूशन दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। आफ्टर selections, you have to study all the questions. This is the required answer. I feel you understand the solution of this question. This is the last question of this exercise. इस एक्सरसाइज का एनसीईआरटी का क्लास 8 का पूरा फुल्ली सॉल्यूशन इसी वीडियो में आपको मिलने वाला है। आपको इसमें कहीं और अलग सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए आपके लिए बहुत ही एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।